नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेजेबल चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री सुकन्या सम्मान निधि योजना के बारे में बताने जा रहा हूं। ये योजना ये गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। ये प्रधानमंत्री सुकन्या सम्मान निधि योजना, आपके घर में लड़की है और आपने ये योजना नहीं करवाया है तो आपको ये योजना तुरंत करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री सुकन्या योजना जो है स्पेशल लड़कियों के लिए, खास करके गरीब वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। ये योजना 2015 से चल रही है। योजना अपडेट होती रहती है, कुछ बदलाव होते रहता है, कुछ खाता खुलवाने के नियम में बदलाव होते रहता है। और जो बदलाव होता है उसे बताना हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि रितेश नॉलेजेबल चैनल पे मैं हमेशा कुछ न कुछ नया लाता ही रहता हूँ। चाहे वो सरकारी नौकरी से रिलेटेड हो, आधार कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो, बिहार जमीन सर्वे हो। अगर कुछ भी नया कुछ होता है तो मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। सुकन्या सम्मान निधि योजना में हम मुख्य रूप से उस चीज पर फोकस करेंगे जिसमें कि बदलाव हुआ है। किस किस चीज में बदलाव हुआ है, आज मैं इस वीडियो में उस चीज पर फोकस करूंगा। कन्या समृद्धि योजना SSY और इसे SSA भी कहते हैं। सुनिए, SSY मतलब सुकन्या समृद्धि योजना, और जो आप लोग खाता खुलवाएंगे उस खाते पे लिखा रहेगा SSA मतलब सुकन्या सम्मान निधि अकाउंट। खाता खुलता है, जो पासबुक मिलती है उस पर लिखा होता है SSA मतलब सुकन्या सम्मान निधि अकाउंट। जानते हैं कि जब यह योजना शुरू हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तर्ज पे खास करके बेटियों के लिए योजना शुरू हुई, और ये खास करके गरीब वर्ग के लोगों के पढ़ाने के लिए कुछ मिल सके, और लास्ट में शादी जब उनका विवाह हो तो उसमें कुछ हेल्प हो सके। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 में ये योजना लॉन्च किया गया था। इस योजना में 21 साल में मैच्योरिटी होती है। इस योजना में जो मुख्य रूप से बदलाव हुए हैं, मैं आज उस पर बात करूंगा। इसमें एक दो बदलाव है ब्याज को लेकर के, यानी कि ब्याज रेट, और दूसरा इसमें जो बदलाव हुआ है खाता खुलवाने के जो नियम है उसमें भी बदलाव हुआ है। योजना में ब्याज रेट 2015 में 10% था शुरुआत में, लेकिन घटते घटते ये कोरोना काल के समय ये 7% हो गया था। इस समय 8% हो गया है। मतलब शुरुआत में 10% था, बीच में आर्थिक स्थिति देश की खराब हो गई थी तो 7% हो गया, लेकिन इस समय जो है दर है वो 8%। और जिनका पहले से खुला है उनको भी 8% ही मिलेगा। ये नहीं है कि उन्होंने उस समय खुलवाया था तो उसी समय के हिसाब से मिलेगा, नहीं। उस समय जो खुलवाया था उस समय 10% था तो उतना दिन 10% के हिसाब से मिला, और जब ब्याज दर घटा तो 7% हुआ तो 7% के हिसाब से मिला, और अब जो ब्याज दर बढ़ा है 8% तो अब उन्हें 8% के हिसाब से मिलेगा। जो भी नियम लागू होगा वो पुराने पर भी नियम लागू होगा और नए पर भी नियम लागू होगा। पहले खाता खुलवाने के नियम जो था वो क्या था कि आपके पास 2 बेटी होने चाहिए तो दोनों का खाता खुलवा सकते हैं। आपके पास एक बेटी है तो एक का भी खाता खुलवा सकते हैं। 3 बेटी के खुलवा सकते हैं। आपको 3 बेटी है, 4 बेटी है तो नहीं खुलवा सकते। हाँ, लेकिन आपके पास पहले से एक बेटी है और दूसरी बार 2 जुड़वा बेटी हो गई तो उस कंडीशन में जो है आप मतलब 3 बच्चियों का खाता खुल जाएगा, लेकिन पहले 2 ही बच्चियों का नियम था। अगर ऐसा केस हो कि पहली बार भी जुड़वा बेटी हो गई तो 2 बेटी के खाता तो खुल जाएगा पहली बार में ही। अगर दूसरी बार भी जुड़वा बेटी हो गई तो उस कंडीशन में मतलब कि 2 का खाता नहीं खुलेगा, उसमें से एक का ही खाता खुलेगा। मतलब हर कोई भी किसी भी कंडीशन में 3 ही लड़कियों का खाता खुलेगा।
अगर जुड़वा बेटी हो गई तो, अगर सिंगल बेटी हो रही हैं तो दो का ही खाता खुलेगा। ये जो नियम है सुकन्या सम्मान निधि का, इस नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब दो ही लड़कियों को खुलेगा, लेकिन जुड़वा वाला कंडीशन में 3 लड़कियों को खुलेगा। पहले जो खाता खुलवाने का नियम था, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और माता या पिता किसी एक का आधार कार्ड होना चाहिए और बच्ची का फोटो होना चाहिए और गार्जियन का फोटो होना चाहिए। इसमें जो नया अपडेट आया है कि जो गार्जियन है उनका आधार कार्ड और आधार कार्ड के संग संग पैन कार्ड भी लगेगा, और जो बिटिया है उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा और कार्ड बिटिया का भी आधार कार्ड लगेगा। यानी कि बेटी का जन्म प्रमाण पत्र तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ साथ आधार कार्ड भी लगेगा। मतलब केवल जन्म प्रमाण पत्र है तो खाता खुल जाएगा, लेकिन खाता खुलने के 6 माह के अंदर आपको आधार कार्ड जाकर जमा करना अनिवार्य है। अगर आधार कार्ड प्रोसेसिंग में है, मतलब आधार कार्ड बनने के लिए दिया गया है, तो आधार कार्ड का जो नंबर हो तो मिल ही गया होगा आपको, जो पर्ची मिलती है, तो उससे भी काम चल जाएगा। पैन कार्ड आधार कार्ड जमा नहीं है पहले जिन गार्जियन का, अगर इनका पोस्ट ऑफिस में खाता है तो पोस्ट ऑफिस में जमा करें, अगर बैंक में खाता है तो बैंक में जमा करें। तो नया खुलवा रहे हैं उनका तो अनिवार्य है, उनका तो लगेगा ही लगेगा। बिना मतलब पैन कार्ड आधार कार्ड लगाए तो खाता खुलेगा ही नहीं। योजना में 250 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए के बीच में आप जो है 1 साल में अपनी लड़की के नाम पे जमा कर सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम 250 रुपया और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया तक इस खाते में 1 साल में आप जमा कर सकते हैं। 14 वर्ष तक आपको जमा करना है और 14 साल जब पूरे हो जाएंगे उसके यानी 14 साल जमा किए, 7 साल और यानी कि 21 साल। 21 साल में आपकी मैच्योरिटी होगी। मैं एक उदाहरण के लिए बताऊं आपको कि अगर आज ही लड़की अगर पैदा हुई और कल जाकर के आपने खाता खुलवा दिया तो बिटिया जब 21 साल की हो जाएगी तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। अगर आप सालाना 1.5 लाख रुपया जमा कर रहे हैं, मैं उदाहरण बता रहा हूं, अगर 14 साल में आपका 21 लाख रुपया जमा होगा। और एक चीज सुनिए, ये थोड़ा थोड़ा जो बचा कर रख रहे हो और ये अगर 1.5 लाख रुपया अगर साल का डाल दे रहे हो अपनी बिटिया के नाम पे, तो 21 साल के बाद ये करीब करीब 70 लाख रुपया मिलेंगे आपको। 70 लाख रुपया मिलेगा। बहुत बड़ी पूंजी हो जाएगी आपकी। अगर आप चाहोगे 1.5 लाख रुपया आप बचा सकते हो। अगर आप इतना अगर एफोर्ड कर देते हो तो 70 लाख रुपया आपको मिलेगा। अगर सालाना की पूरी मैच्योरिटी है, ये मैं उदाहरण दिया आपको, ये पूरी मैच्योरिटी का उदाहरण दिया कि 1.5 लाख रुपया अगर 14 साल तक जमा करते हैं तो 21 साल के बाद 70 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन ये जरूरी है कि आपकी बिटिया 9 साल की है। 9 साल के बाद मान लीजिए कि आपका पैसा जमा होने लगा तो कितना जमा होगा? ये आपकी 9 साल की है मान लीजिए, तो वहां भी 9 4 13 9 साल की है, 14 साल जमा करना पड़ेगा। यानी कि 14 9 23 साल हो गया, यानी कि और 7 साल और इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि आपकी लड़की जब 30 साल की होगी तो आपको जो है 70 लाख रुपए मिल जाएंगे। मतलब आपको ये इसमें कंडीशन है कि 10 साल की लड़की नहीं होनी चाहिए। 10 साल के नीचे की लड़की है तो ये नहीं सोचेगा अब हमारी लड़की बड़ी हो गई है। अगर 10 साल के नीचे के है तो आप 14 साल मतलब जमा कर सकते हो और पूरा मैच्योरिटी अगर जमा करोगे आप 1.5 लाख रुपया महीना, तो 70 लाख रुपया जो है आपको 21 साल के बाद मिलेगा। इसमें एक है कि मान लीजिए 30 साल की हो गई, 30 साल की हो गई तो इतना दिन कौन रुकेगा? अगर आपको इसके बीच में 2 बार पैसा मिल सकता है आपको। अगर लड़की 18 साल की हो गई है तो अगर पढ़ना चाहती है तो एजुकेशन के लिए मतलब जितना जमा हुआ है उसका आधा पैसा मिल जाएगा आपको। अगर वो शादी करना चाहती है तो इस कंडीशन में 20 साल के बाद 22 साल के बाद तो पूरा पैसा निकल जाएगा आपका। अगर आपकी लड़की 9 साल की है तो 20 साल की हो जाएगी 11 साल के बाद, यानी कि 11 साल आपने पैसा जमा किया। कि 11 साल में जो भी पैसा जमा है वो पैसा और उसका ब्याज जोड़ करके
जितना भी पैसा हुआ है वो आपको मिल जाएगा पूरी मैच्योरिटी। तो आपको 30 साल तक रुकने की आवश्यकता नहीं है। अगर पैसे की आवश्यकता मतलब पहले या पड़ गया, शादी पड़ गया, पढ़ाना लिखाना है, तो उसमें आप पहले ही पैसा निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप 21 साल तक उसमें रुके रहते हैं, यानी कि लड़की मतलब 21 साल पूरा समय दे देते हैं आप, तो आपको 70 लाख रुपए मिलेंगे। आपकी लड़की जैसे ही 18 साल की होगी तो वो लड़की पैसा निकालने का पात्र हो जाएगी और वो खुद खाता धारक होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर